इतना सब कुछ होने के बावजूद महरू अभी भी नहीं सुधरी और इसने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। वैसे कहावत जो है ना, ये ठीक है कि कुत्ते की पूंछल जो होती है ना, उसको जितना भी सीधा किया जाए ना, वो कभी सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी रहती है। महरू के साथ इतना हो चुका है, वालिद ने ऐसा समझो कि सबके सामने महरू को ये बात कह दी थी कि भाई इस घर के अंदर आपकी कोई जगह भी नहीं है, ये घर छोड़कर आप चली जाएं। लेकिन महरू जो है ना, वहां पर मौके पे शर्मिंदा होती है और सुलेमान ने भी इसे धोखा दे दिया और फिर भी ये कोशिश करी है, सुलेमान के साथ रब्ता करी है और ये जैन के पास जाकर उसके घर में काल पे बात करती है। तो क्या होगा अब? क्या महरू का जो इंजाम है ये दर्दनाक हो सकता है? क्या जैन जो है ना ये महरू को तलाक देगा? महरू की माँ जो होती है ना, ये तो बड़ी परेशान होती है। महरू जो है ना, ये अभी भी उम्मीद से होती है, चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। तो ये अपना सामान जो तैयार करती है। पहले तो ये जैन की माँ को कॉल करती है, उसे जो वो बताना शुरू कर देती है, उसके साथ प्यार से बात करती है और कहती है कि आंटी जी आप ऐसा करें कि मेरी जो है ना ये जैन के साथ बात करवाएं। तो आगे से माँ जो होगी ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। लेकिन माँ जब जैन की हालत देखती है, जैन मायूस सा हो चुका होता है, अपने आप को मुकम्मल तौर पर कमरे के अंदर बंद कर लेता है, किसी के साथ बात भी नहीं करता। तो इस मामले पे माँ को टेंशन आती है और जब माँ को टेंशन आती है तो वो मजबूर हो सकती है, उस जैन की जो बात है ये करवा सकती है। पहले तो इनकार करती है और कहती कि नहीं भाई, आपके साथ जैन बात नहीं करना चाहता, आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता और दोबारा आपने इस नंबर पे कॉल नहीं करनी। लेकिन ये अपना सामान तैयार करती है। माँ जब इसे देखती है तो माँ आकर जो बात करना शुरू कर देती है और कहती खैर तो है, कहाँ जाने का जो है मूड है? आगे से जो महरू कहती कि मैं जैन के पास और जा रही हूँ। तो माँ जो होती है इस मामले पे यकीन तक नहीं करती, ये साफ अल्फाज पे इनकार कर देती और कहती कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आप जो कुछ ना कुछ और करना चाहती हैं, अभी भी आपको उम्मीद है, आपने मुंह काला काट दिया हमारा, हमें कहीं कभी नहीं छोड़ा, कुछ बर्बाद हो चुका है और दोबारा आप जैन के पास जा रही हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। जब ये बात महरू सुनती तो महरू अपनी माँ को यकीन दिलाने की कोशिश करती है। माँ को कहती कि माँ जब इस बात की टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ये सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं किसी भी तरीके से हर चीज़ को एडजस्ट कर लूँगी, कुछ भी नहीं बिगड़ा और ना ही कुछ बर्बाद हुए, बस आप मेरे ऊपर छोड़ें, मुझे वहाँ पर जाने दें, मैं जानूँ और जैन जाने। और वैसे भी अब मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि जैन जो वो मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता था, उसकी मोहब्बत की जो मैंने कदर नहीं की। मैं सुलेमान के पास गई, उसके बाद जो मुझे एहसास हुआ सुलेमान की तरफ से आपके लिए जो दरवाजे थे मुकम्मल तौर पर बंद हुए। अगर सुलेमान की तरफ से दरवाजे बंद ना होते ना, तो फिर जो है वो आप सोच सकती थी जो वो जैन के साथ नफरत का आप नफरत शो करती। अब दरवाजे बंद हो चुके हैं, आपके पास कोई और ठिकाना नहीं है, तो इसी वजह से आप जहन के लिए जो वो भाग रही हैं। यहाँ से जो सामान पैक करेगी, माँ तो नहीं जाने देगी, माँ तो बोलेगी कि भाई जहन आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन ये अपना मंजी बिस्सा गोल करती है और ये पहुँच जाती है जैन के घर में। जब जैन के घर में जाती है तो ये फिर सुलेमान को जो है वो कॉल करती है। अब हो सकता है कि अपने घर में मौजूद हो, तो सुलेमान को जब कॉल करती है, सुलेमान के साथ बात करती है, ऐसे सुलेमान को कहती है कि सुलेमान मैं आपको जो वो कहीं कभी नहीं छोड़ूंगी, आपको बर्बाद करके रख दूंगी। तो आगे से सुलेमान जो होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी मौजूद होता है और महरू को कहता है कि भाई आपने मुझे कहाँ बर्बाद करना है, बर्बाद तो आपका सब कुछ हो चुका है, मैंने आपको कहीं कभी नहीं छोड़ा, आपकी हर चीज़ तबाह हो चुकी है। जब ऐसा की डिस्कस चलती है ना, तो आगे से जो महरू होती है, क्योंकि जैन तंज करता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि आप पागल हो गई हैं जब से जो वो जैन ने आपको घर से निकाला है। तो महरू कहती है कि नहीं, उसने जो मुझे बिल्कुल भी ऐसा मेरे साथ नहीं किया और नहीं मुझे उसने घर से निकाला है, मैं सोकर जो वो जैन के अपने घर में ही मौजूद हूँ। तो ये अल्फाज जब सुलेमान सुनता है तो सुलेमान यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है। सुलेमान तो ये समझ रहा था कि भाई जैन की तरफ से भी महरू को तलाक मिल जाएगी, तो उसके बाद महरू की जो जिंदगी है मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी और फिर महरू कहीं की भी नहीं रहेगी। लेकिन जब महरू की सुलेमान बातें सुनता है तो ये शॉक्ड हो जाता है इस मामले पर कि नहीं, ऐसा महरू के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कि ये मजीद जैन का माइंड ख़राब करने की कोशिश करे या उसके जो है वो उसके दिल में ऐसी नफरत डाले कि ये महरू को एंड पे जाकर तलाक दे। महरू को तलाक मिलनी चाहिए। देखिए इतना सब कुछ अब हो चुका है ना, तो अभी तक भी ये लड़की जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, अभी भी इसके दिल में बोझ है, अभी भी इसकी जो सोच है ये नेगेटिव है। माँ जो है जैन के ऊपर प्रेशर तो डालेगी हर तरह से, माँ जो ये मजबूर करने की कोशिश करेगी जैन को कि भई आप इस लड़की से जान छुड़वा दें, ये लड़की कभी भी आपके यकीन के काबिल नहीं है, इसे आपके साथ वफा नहीं कर सकती, आगे आपकी अपनी मर्जी जो हमें किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। सारी ऐसा समझो कि एक जो गेम है ना, ये आई हुई है जैन के ऊपर। जिस दिन जैन ने जो वो आंखें दिखाई ना, उसके बाद देख लेना कि यही महरू होगी, ये जैन के पाँव पकड़ेगी, माफिया मांगने की कोशिश करेगी।
जो ज़ारा होती है, ज़ारा तो खुश होती है। ज़ारा जब अपने वालिद के पास आकर माफ़ी भी मांगती है, अपने वालिद को कहती है कि भाई मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि मैंने जो आप लोगों के साथ बहुत ही गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। जब ये बात वालिद सुनता है तो ये समझाने की कोशिश करता है कि आप बिल्कुल इस बात की टेंशन ना लें, आप हमारे दिल के करीब हैं, अगर ऐसा कुछ हो भी चुका था तो हम आपको माफ़ कर चुके हैं, बल्कि हम तो और भी ज़्यादा खुश हैं। अब हादी और ज़ारा के बीच में मामला जो वो क्लियर हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे को समझना भी शुरू हो चुके हैं। जो मरियम है ना, मरियम के ऊपर प्रेशर जब वो डाला जा रहा है, मरियम के सामने जब ये बात की जाती है, सारे के सारे घर वाले बात करते हैं, ख़ासतौर पर जो हादी है जैसे मरियम के साथ बात करते हैं कि भाई आप जब ऐसा करें कि रेहान के साथ आप शादी कर लें। तो जब ये बात मरियम सुनती है तो ये साफ अल्फाज में जो है वो हादी को कर देती है इनकार। हादी को कहती है कि भाई मैं शादी का सोच भी नहीं सकती, इस टॉपिक में बात भी नहीं करना चाहती, मेरा कोई भी मूड नहीं है। तो जब ये बातें हादी सुनता है ना, तो ये फिर जाता है इसके पास, पूछने की कोशिश करता है कि भाई वजह क्या है, आप शादी क्यों नहीं करना चाहती, रीज़न क्या है। तो आगे से जो मरियम होती है ना, ये हादी को जवाब देती है और कहती है कि भाई मैं शादी इस वजह से नहीं करना चाहती क्योंकि रेहान जो है ना ये ज़ारा का भाई है, और जो वो क्या सोचेगा, ये ज़ारा क्या सोचेगी कि पहले जो है वो मेरा इसने घर बर्बाद किया या नफ़रतें फैलाने की कोशिश की, और अब इसने जो वो रेहान को अपने जाल में फंसा लिया। तो अब मरियम की सोच पॉजिटिव हो चुकी है, अब इसके दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं है। तो आगे से हादी जो है ये जवाब देगा, ये समझाने की कोशिश करेगा कि भाई आप इस बात की टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आप इस बात की जो परेशानी बिल्कुल भी ना लें, सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं किसी भी तरीके से ज़ारा को भी राज़ी कर लूँगा और रेहान को भी राज़ी कर लूँगा। रेहान तो मरियम को पसंद करना शुरू हो चुका है, जो मरियम है ना, मरियम भी पसंद करती है, दोनों एक दूसरे को चाहना शुरू हो चुके हैं। लेकिन मरियम जो है वो ज़ारा की वजह से शादी नहीं करना चाहती। मरियम ये समझ रही है कि ज़ारा अगर मैंने शादी कर ली ना तो ज़ारा गलत सोच सकती है। तो ज़ारा भी शकी किस्म की लड़की ना, उसके दिमाग के अंदर में अजीब तरह की बातें जो वो आना शुरू हो जाती हैं, जब कुछ ना कुछ वो ऐसी बातें सोच लेती है जिससे जो वो मामलात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। अब महरू का अंजाम क्या हो सकता है और इस ड्रामे को क्या एंड किया जाएगा? हाँ, महरू का जो अंजाम है ना ये दर्दनाक होगा। जो कुछ भी किया है महरू ने, या जो कुछ भी इसने नफरतें फैलाने की कोशिश की है, तो अभी तक महरू को और ना ही आलिया बेगम को, दोनों को किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं मिली। इनकी असलियत भी खुल कर नहीं है कि भाई आखिरकार इन्होंने जो वो किस वजह से सब कुछ किया और इस घर को बर्बाद क्यों किया। जो महरू है ना, ये दोबारा जैन के पास जाए ना तो जैन आगे से महरू को कर दे इनकार, घर के अंदर इसे रहने भी ना दे। पर जैन जो मजबूर हो जाता है और महरू को अपने घर में देखता है। जैसे अब जैन का रिएक्शन आ रहा है और ये महरू को देखता है तो ये खुश हो जाता है। तो महरू जो होगी ये और भी ज़्यादा इसके सर के ऊपर बैठ जाएगी। ये जैन ऐसा करे कि इसका हाथ पकड़े, इससे बोले कि बस बहुत हो गया, मैंने जितना आपको प्यार देना था या जितना मैंने आपके साथ ठीक रहना था मैंने रह लिया, मज़ीद में आपके साथ जो वो आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा करो कि तुम यहाँ से निकलती बनो। इससे किक मारे, अपने जब हाथों के साथ घसीट कर घर से बाहर निकाल दे, तब जाकर मामला जो वो ठीक हो सकते हैं। वरना जो वो कभी भी महरू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। वो दोबारा से कुछ ना कुछ ऐसा कर सकती है, या सुलेमान दोबारा से इसकी ज़िंदगी में आता है ना तो ये गलत कदम उठा सकती है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। ज़ारा और हादी की शादी होगी तो क्या इसके साथ साथ मरियम और जो वो रेहान की भी शादी हो सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है आपको क्या लगता है, क्या महरू अगर ये घर के अंदर जाती है और जाकर जैन से माफ़ी मांगती है तो क्या जैन जो है माफ़ कर देगा, और आगे से जैन की माँ का क्या रिएक्शन आएगा, क्या ये लोग दोबारा से महरू के ऊपर जो वो ट्रस्ट कर सकते हैं, इस घर के अंदर रहने के लिए इजाज़त दे सकते हैं। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।